कामयाबी का जो राज है वो इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि लोगों को समझ में ना आए। बहुत सी सेल्फ हेल्प बुक्स हैं इस पर लिखी हुई, लोग बहुत टाइम लगाते हैं ये सीखने के लिए। और इंटरनेट पे बहुत सारे आपको लेक्चर्स मिलते हैं कि कैसे कामयाब हुआ जाए। मगर सोचने की बात यह है कि जिस खुदा ने मुझे और आपको पैदा किया, उसने कामयाबी का जो फॉर्मूला दिया, जो कामयाबी का राज है, वो बड़ा क्लियर होगा कि हर पढ़े लिखे अनपढ़ शहरी देहाती दुनिया के किसी हिस्से में भी कोई इंसान रह रहा है उसकी समझ में आ जाए। तो मैं समझती हूँ कि असूली तौर पर जो कामयाबी का राज है वो सिर्फ एक चीज में है। वो ये है कि आपको अल्लाह ताला ने जो इख्तियार दिया है उसकी आप पाबंदी करें। दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए बस यही एक असूल है कि नेचर में जिस तरीके से मसलन दरख्त हैं, पहाड़ हैं, मसलन अगर आप आम का पेड़ लगाते हैं तो वो आम ही देता है, अगर अमरूद का दरख्त है तो वो अमरूद ही पैदा करेगा। इसको हम कहते हैं कि ये पाबंद है। साइंटिफिकली हम कहेंगे कि इसका जेनेटिक कोड ऐसा है, मगर एक्चुअली ये पाबंद है। मिसाल के तौर पे अगर आपने 50 पेड़ आम के लगाए और आपने देखा कि कुछ पेड़ तो खजूर पैदा कर रहे हैं, कुछ पेड़ सेब पैदा कर रहे हैं, आप उनको प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा दरख्त क्या चीज पैदा करेगा। लेकिन नेचर में एक चीज ये असूली बात है कि जिस चीज का आप दरख्त लगाएं वो वही फ्रूट पैदा करे। जो भी फलदार दरख्त आप लगाएं वो वही फल पैदा करे जो कि आपने सोच कर उसको लगाया है। इसी तरीके से जो फूल आप लगा रहे हैं, फूलों के पेड़ लगा रहे हैं, मसलन गुलाब का पेड़ आप लगाते हैं तो वो गुलाब ही पैदा करे। तो इंसान से भी यही मतलूब है कि जो रास्ता, जो कोर्स नेचर में दूसरी चीजें फॉलो कर रही हैं, मसलन सितारे सितारे, और आप देखते हैं जिस तरह गर्दिश कर रहे हैं अपने अपने मदार में हैं, तो वो सब के सब पाबंद हैं। यानी कि वो अपने कोर्स को फॉलो करने के लिए, जो नेचर ने उनका कोर्स रखा है उसको फॉलो करने के लिए वो पाबंद है। इंसान के साथ ये है कि उसको आजाद पैदा किया गया है, उसको इख्तियार दिया गया है। इख्तियारी पाबंदी उसको खुद इख्तियार करनी है। मिसाल के तौर पे अगर एक खातून वेट कम करना चाह रही है और उसके घर में हर तरह का खाना पीना खुला है, अगर उसका डॉक्टर उसको ये कहता है कि आप 2 रोटी की जगह आधी रोटी खाएं और वो एग्जैक्ट फॉलो नहीं करती, तो यानी कि उसको इख्तियार है कि चाहे फॉलो करे चाहे ना करे। तो इन जनरल हमें ये समझ में आती है कि जो सक्सेस का फॉर्मूला है, जो कामयाबी का राज है, वो एक सिंपल एक चीज में छुपा हुआ है, और वो ये कि अल्लाह ताला ने जो आपको आज़ादी दी है, जो इख्तियार दिया हुआ है, उस पाबंदी को आप उसी तरीके से इख्तियार करें जिस तरह से फितरत में पहाड़, दरख्त, नेचर की दूसरी चीजों ने इख्तियार किया हुआ। तो आई होप कि ये बात आपको क्लियर होगी। कोई क्वेश्चन आता वो आप मुझसे पूछें। बेसिकली जो हमारी बात अंडर डिस्कशन रही पिछले कुछ दिनों से वो ये कि कामयाबी जो है वो तो ग्लोब में हर शख्स जो है उसको उसका फॉर्मूला आना चाहिए। तो नेचुरली ये कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज तो नहीं होगी जो कि हर एक की समझ में ना आए, क्योंकि कामयाबी का जो राज है वो अल्लाह ताला ने जिस चीज में रखा है वो तो पूरे ग्लोब पर जितने इंसान है सबकी समझ में आना चाहिए, खा वो इंटेलेक्चुअली बहुत हाई ना हो, पढ़े लिखे हों या ना हो, किसान हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी शख्स का भी कोई शख्स है, तो कामयाबी का असूली चीज जो है वो तो उनको समझ में आनी चाहिए। तो हमने ये देखा कि हमें ये समझ में आया कि अल्लाह ताला ने नेचर में जो जो चीजें हैं उनको जो इख्तियार दिया गया है वो दे आर फोर्स टू डू दैट। उनको
وہ پابند ہیں وہی کام کرنے کے لیے جس کام کے لیے ان کو لگایا گیا. مثال کے طور پہ سورج جو ہے وہ حرارت دیتا ہے، روشنی دیتا ہے، فکس ٹائم پہ اس کے نکلنے کا ٹائم ہے، غروب ہونے کا ٹائم ہے. تو سورج اپنے راستے سے ہٹتا نہیں. تو انسان کو بھی یہی دیکھنا ہے کہ جو چیز نیچر جس چیز کو فالو کر رہی ہے آپ اس چیز کو فالو کریں. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اختیار دیا ہے، اور یہ والی زندگی جو ہے اختیارانہ زندگی جب آپ اڈاپٹ کرتے ہیں یا اختیارانہ زندگی آپ گزارتے ہیں تو جنت ایسے ہی لوگوں کے لیے رکھی گئی.